कांग्रेस की बनेगी। इस सरकार में फायदा ना जी, किसी का भी रोजगार ही नहीं है। रोजगार बिल्कुल पिटा हुआ है। बात में ना मंजूर है, खुशहाल में रहना मंजूर नहीं, मोदी जी होने चाहिए। कार्यकर्ता पैसा लेता है, हाँ पैसा लेते हैं, रिश्वत लेता है। हाँ रिश्वत लेते हैं, 20-30 हजार रुपए लिए हैं ना। भाई साहब तुम वोट ना भी दोगे, जब भी जीतेगी वो। क्यों? बस जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की तराजू। मैं हूं विजेंद्र सिंह और हम खड़े हैं खुर्जा क्षेत्र के सुभाष रोड पर। आइए जानते हैं जनता में क्या है सरकार बनने की राय। क्या लगता है बाबा, 2024 में आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी सरकार तो। हाँ। काम विकास बढ़िया हो रहा हो। हाँ। हर काम बढ़िया हो रहा हो। ऐसे आपके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य हुए हैं जिससे जनता खुश होकर उनको वोट करेगी? सब काम बढ़िया हो रहे हैं जी। अनाज मिल रहा है टाइम पे, सब चीज टाइम पे मिल रही है, गैस मिल रही है, बत्ती सही टाइम पे मिल रही है। और कुछ भाई साहब? गैस मिली, 100 रुपए घटा दिए। सरकार किसकी बनेगी? सरकार मोदी की बनेगी, मोदी की बनेगी। तीसरी बार भी मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या क्या आपके क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कर रहे हैं? हमारे शहर में सड़क बनी थी, लाइट भी लग रही है और ऊर्जा लाइट भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फ्री में ऊर्जा लाइट है, विकास बढ़िया हो रहा। बढ़िया हो रहा। क्या क्या विकास कार्य हुए बाबूजी आपके क्षेत्र में? बढ़िया हो रहा है जी, रोड भी बढ़िया बना हुआ है। कौन सा रोड बढ़िया? सफाई कौन सा सुभाष रोड मैं देखता हूँ पीछे से पूरा टूटा हुआ है। सुभाष रोड भी, गांधी रोड भी सही है। मैं तो देख के आ रहा हूँ पीछे से पूरा टूटा हुआ है। पीछे से टूटा हुआ है तो फिर विकास हो जाएगा। चेयरमैन सोगा होगा, नींद आ रही होगी। चेयरमैन की कमी है, बीजेपी की पार्टी की तो, मोदी की तो कोई कमी है ही नहीं भाई। इसमें क्या कह रहे हैं? बस पैसा तो ऊपर से आ रहा हो, जब ना लगाएंगे तो क्या होगा? अगर पैसा ऊपर से आएगा तो लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। पैसा ही नहीं आएगा तो ना आएगा तो फिर क्या लगाएंगे? तो कहाँ से लगाएंगे जब पैसे ना आएगा तो? पैसा कौन देगा? पैसा तो गवर्नमेंट ही देगी। गवर्नमेंट ने इस सड़क के लिए पैसा क्यों नहीं दिया बाबा? पैसा देख लो, इसमें तो क्या नाम है, कई साल से बनी ना सड़क तो ये वाली। तो वही तो लगा, सरकार ने इस सड़क के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? अब ये होनी चाहिए ना। अब तो आगे खा गए हो पैसा। अच्छा, बीजेपी के लिए तो पैसा खा गए हो और क्या? जब पैसा आवे तो सड़क कंपनी क्यों ना? तो नेताओं को हटाओ। रहा तो यही कहानी है। क्या लगता है भाई साहब, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? पहले आप बताइए। बताइए भैया। कांग्रेस। कांग्रेस की? हाँ जी। कांग्रेस ने ऐसे कौन कौन से वादे करे हैं जिससे जनता उनको खुश होकर वोट करेगी? जब वादे करे, जब होश ना था, अब होश है तो कांग्रेस की बनेगी। इस सरकार में फायदा ना जी, किसी का भी रोजगार ही नहीं है। रोजगार बिल्कुल पिटा हुआ है सब। बाबा कह रहे हैं विकास कार्य बहुत ज्यादा हुए। मेन सबसे ज्यादा रोजगार है आदमी का। रोजगार नहीं है तो बताओ कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे रोजगार नहीं है सरकार में। रोजगार खूब है। मजदूर आदमी 500 खुला रहे, खूब मजे ले रहे हो। 500 का गुलाब है तो भैया क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं रोजगार खर्चा है, 600 का खर्चा है। बाबा कह रहे हैं रोजगार तो बहुत है। इनका होगा, हमारा रोजगार नहीं है जी। इनका बढ़िया चल रहा होगा रोजगार। इन्होंने एक साल में इन्होंने 70 बारातें चढ़ाई हैं। इनका रोजगार बढ़िया चल रहा। बाबा रोजगार की अगर बात करें तो भाई साहब कह रहे हैं रोजगार नहीं है, तो बीजेपी की सरकार में कितने रोजगार चालू किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने? अब ना हुए तो अब चालू हो जाएंगे। सिलाई मशीन दी है। सुनो भाई साहब, सिलाई मशीन मतलब सरकारी नौकरी पे मिली है? कैसे मिली है? सिलाई मशीन मिली है लेडीजों को। नहीं, नौकरी कितनी दी है? नौकरियों के बारे में नौकरी पुलिस में दी है, अभी निकाली है। वो तो पेपर लीक हो गया, रद्द हो गई। पेपर लीक हो गया, रद्द हो गई। तो दोबारा भी तो हो रहे हैं, फिर दोबारा भी तो हो रहे हैं। कब? उसको तो डेट वेट कुछ आई नहीं भाई साहब। आ जाएगी, होली बाद हो जाएगी। होली के बाद नहीं, उन्होंने बोला है अक्टूबर तक डेट निकलेंगी और अक्टूबर तक जिन लोगों की उम्र निकल गई है उनका क्या होगा? देखी जाएगी, उनको भी देखेंगे, सरकार देखेगी उनको लिए कुछ ना कुछ तो करे। यूपी पुलिस से पहले कोई भर्ती निकाले? नहीं, कुछ नहीं निकाला। तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही है सरकार? अब ये तो पता नहीं। जवाब नहीं बने। बाबा सरकारी नौकरी क्यों नहीं? क्या करे भाई साहब? जवाब नहीं बनेगा। किसके ऊपर जवाब नहीं बनेगा? इस पे ही क्या सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इसी बात पे जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर भी चाहते हैं बीजेपी सरकार? हाँ, फिर भी चाह रहे हैं। देखो, रोजगार से परेशान है, नौकरियों से परेशान है, फिर भी चाह रहे हो कि बीजेपी सरकार बने। परेशान में ना मंजूर है,
खुशहाल में रहना मंजूर नहीं, मोदी जी होने चाहिए। क्या कह रहे बाबा, परेशान रह लोगे लेकिन हम तो बहुत मोदी को रहेंगे जी। चाहे कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, तो एक बार अपने मुंह से बताइए, चाहे कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े वोट रहेंगे मोदी को ही। नहीं पूरी बात बताइए, चाहे हाँ, चाहे कितने परेशान रहे मैं। भाई साहब कह रहे हैं चाहे कितने भी परेशान रह ले, भूखे मरने मंजूर है, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। हाँ तो अच्छी बात है, सही, जल्दी जल्दी भूखे मरेंगे फिर तो। सही है, मर्जी आदमी किसको वोट देगा। हम महंगाई पर क्या कहेंगे, महंगाई पर? महंगाई, अरे बस पूछो मत भाई साहब, परेशान चल रहे हैं बहुत ज्यादा महंगाई की तरफ से। 5 रुपए की चीज 10 की हो गई है, 11 की भी हो जाएगी अब। बाबा 5 रुपए की चीज 10 रुपए की हो गई है। कोई चीज 10 रुपए की ना। 4 की हो गई होगी, है जी? 4 की हो गई होगी। क्या कह रहे हैं बाबा, 5 की 10 की हो गई है। मैं कह रहा हूँ पब्लिक खुश है। हाँ। 500 कमाने वाला 200 की शराब पी रहा हो, खुश है सब। सब खुश हैं। आपके जो पीछे जो बैठे हैं वो तो शराब भी नहीं पीते हैं भैया। हाँ तो वो तो भैया शराब न पीते हैं, वो तो चाह रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। बाबा जितने भी जो युवाएं हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारी नौकरी लग जाए। अगर नौकरी है ही ना तो नौकरी लगने कहाँ से? हर आदमी नौकरी मांगे है। बाबा अगर नौकरी की बात करें तो हमारे स्कूलों में कम से कम 4 से 5 लाख पद खाली पड़े हैं। पुलिस में बात करें तो अभी पुलिस में 50,000 60,000 की भर्ती निकली है, वो भी पद खाली है। तो वो नौकरी सरकार कब निकालेगी? अब देखो इनके हाथ में ही है, कब निकाले कब ना निकाले, देखते आ रहे हैं कि अब निकलेगी अब निकलेगी। इस सरकार में इनसे पूछो, इनका रोजगार बढ़िया चल रहा। भैया पूछ रहे हैं इस सरकार में आपका रोजगार बढ़िया चल रहा है? रोजगार तो पिटा हुआ है जी, क्योंकि मेरे पंडितन के ऊपर है। भाई शादी ब्याह था, अभी लड़की भग रही है, उनको क्या कर लोगे? अब पंडित तो ये है कि तारीख निकाल दी जी, 22 तारीख की सारी के बस खाली। बाबा सही जवाब नहीं दे रहे, तुम बुजुर्ग आदमी हो। क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, और किसकी बनेगी? और फुल बहुमत से बनेगी। तो ऐसे आपके क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हैं जिनसे जनता खुश होकर उनको वोट करे? देखो जनता खुश होकर वोट करे, मजबूरी में नहीं। भैया मकान बनाए हैं, राशन फ्री मिल रहा है, इस वजह से सपोर्ट करेगी सरकार को जनता। और कैसे करेगी? मकान किन लोगों को मिले? सबको मिले, सबको, जाति को भी मिले, सबको मिले हैं, गरीब आदमियों को सबको मिले, गरीब आदमी। हाँ। तो एक बात बताइए, गरीब आदमी कौन होता है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है? जमीन तो सब पे है। नहीं गरीब, देखिए बाबा सुनिए, मकान उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, वही असलियत में गरीब है। क्या ऐसे लोगों को मकान मिला है जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी? ना ऐसों को मिला, अच्छे खासे मकान बने हुए तोड़े हैं लोग बागों ने, ऐसों को मिला पैसा, तो गरीबों को नहीं मिला? गरीबों को बहुत ऐसे गरीब हैं, हमारे घर में गरीब है, उन्हें नहीं मिले, फार्म भर रखे और आए नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, सालों हो गई इस बात को। मतलब गरीबों को पैसे नहीं मिले हैं, सिर्फ पैसे वालों को पैसे। हाँ, पैसे वालों को, जिनों के अच्छे मकान बने हुए वो तोड़ तोड़ के दोबारा बनवा रहे, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। हाँ बाबा क्या कह रहे? गरीब मतलब जिनके पास जमीनें नहीं है उनको मकान मिले, उनको मकान ना मिला, जिनके पास जमीन ही उन्हीं को 2.5 लाख रुपया और मिला मुआवजा। तो बाबा असलियत में तो गरीब वही होते हैं ना जिनके पास जमीनें नहीं। हाँ, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। सरकारी बना के देती उनको क्वार्टर, ये तो पहले मायावती ने दिए, ऐसा बना के देनी चाहिए। मतलब मायावती ने अच्छे काम किए थे। हाँ, मायावती ने बढ़िया काम करे, मायावती ने बढ़िया काम करो। और बीजेपी सरकार ने काम तो सुनो, हर आदमी काम करे, लेकिन ये है कि गरीबन को जो फायदा होना चाहिए वो गरीबन को नहीं मिला, अमीर ने फायदा उठा लिया, वो अपने मकान तोड़वा दिए और 2.5 लाख लगा कर 5 लाख बना दिया। तो ये बातें कौन देखेगी? मतलब सरकार देखेगी कि कौन गरीब है या कौन अमीर है, या कौन देखेगा? भाई देखो, ये तो इनके जो कार्यकर्ता है उनको देखनी चाहिए ना। तो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सही से काम नहीं करते। ना जी, वो तो ये है उनको तो पैसा मिलेगा और फार्म भरवाए जयराम जी की, खत्म कलेश। अच्छा, कार्यकर्ता पैसा लेते हैं? हाँ, पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं? हाँ, रिश्वत लेते हैं, 20-30 हजार रुपए लिए हैं। हाँ, 50 हजार रुपए लिए है भैया, 50 हजार रुपए लिए हैं इसके ही मकान जो ये मिला है। तो कुल 2.5 लाख रुपया तो मकान बनने का मिला। हाँ, उसमें भी 50,000 रुपए की रिश्वत, 50,000 रुपए खाए, तो मकान के लिए तो कुल 2 लाख रुपए रह गए। बस तो 2 लाख में कौन सा मकान मिल? 2 लाख में ये है कि आपने लेंटर डलवा दिया, दिखा दिया छुट्टी, बाकी पैसा अपनी गिरह से लगाओ, रहना है तो भाई छत तो चाहिए ही चाहिए। 1 लाख तो लेंटर में ही लग जाता,
1 लाख रुपए में दिवालिया खड़ी हो गई, छुट्टी हुई, लेकिन- हो गई बीजेपी की। लेकिन एक बात बताइए, बाबा कह रहे हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो रिश्वत लेते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, तो वो बार बार जीतते क्यों है? वो जीतते यूं है कि देखो कुछ तो पब्लिक को चूतिया बनानी है, और दूसरी बात राजी जारी गैर राजी। अभी योगी जी आए थे बुलंदशहर में तुम्हारे यहाँ, कह जी हमें 5 सीटें राजी राजी गैर राजी चाहिए, हुए अच्छा, योगी जी खुद कह के गए थे लो पूरा गैर राजी चाहिए सीटें। राजी राजी गैर राजी। क्या लगता है बाबूजी 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। कुछ नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं भैया, योगी जी क्या कह गए बुलंदशहर में राजी राजी गैर राजी 5 सीटें चाहिए। हमें तो पता ना है जी, ना हम गए योगी जी के पास, ना हमें शौक जाने। जब यहाँ के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता काम ही नहीं कर रहे हैं, तो जनता बार बार उन्हीं को वोट क्यों कर रही है? जनता बार बार उनको वोट क्यों कर रही है जी? हमने तो करा ना, आज तक ना करेंगे। बाकी जनता की जनता पे छोड़ो। आपके और हमारी वोट से भाई साहब जीती है बीजेपी सरकार, तो आपने भी वोट किया होगा जब तो जीती है। भाई साहब तुम वोट ना भी दोगे जब भी जीतेगी वो। क्यों? बस जीतेगी, वोट हर बार ऐसी। हाँ क्यों? बस जीतेगी, ये तो कहना सही ना है, ना कहना अपने मुंह से। मतलब भाई साहब तो शायद कह नहीं पा रहे हैं, मतलब अगर वोट ना भी दे तब भी जीतेगी, ऐसा क्यों? बिल्कुल जीतेगी। लेकिन ऐसा क्यों भाई साहब, वजह तो बताइए। अब इसकी वजह क्या बताएं, वजह तो आप भी जानते हैं, हमें तो फेस पर ला रहे हैं, इसकी वजह तो आप भी जानते हैं।